दोस्तों, आपके दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया होगा कि जब हमारी सरकार के पास परमिशन है कि वो जितना चाहे उतना मनी प्रिंट कर सकती है, तो क्यों नहीं ये अनलिमिटेड मनी यानी कि नोट को प्रिंट करके जो भी सारी प्रॉब्लम यानी कि पॉवर्टी, वीक इकोनॉमिक्स कंडीशन को ठीक कर देती है। पर गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इसका सिंपल सा आंसर है कि इन्फ्लेक्शन यानी कि महंगाई। ज़्यादा मनी प्रिंट करने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने ज़्यादा मनी प्रिंट कर देती है और वो लोगों के पास सर्कुलेशन में आ जाता है, तो आप इससे करेंगे क्या? या तो कोई गुड्स एंड सर्विस को परचेज करेंगे या फिर इसको सेव कर लोगे कोई गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने के लिए। मतलब अल्टीमेटली जो इसका एम होगा ये होगा कि कोई गुड्स एंड सर्विस को परचेज करना। अब अगर गवर्नमेंट ज़्यादा मनी प्रिंट करते तो मार्केट में हर एक गुड्स एंड सर्विस का प्राइस बढ़ जाएगी। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा देश है जिसमें केवल 3 लोग ही रहते हैं, अमर, अकबर और एंथोनी। अमर के पास 500, अकबर के पास 300 और एंथोनी के पास 100 रुपया है। और यहाँ पे केवल 90 केजी राइस यानी कि चावल का प्रोडक्शन होती है, जिसका प्राइस 10 रुपया पर केजी है। अब अमर जिसका पास 500 रुपया है वो 10 रुपया पर केजी के हिसाब से सिर्फ 50 केजी चावल खरीद सकता है। अकबर जिसका पास 300 रुपया है वो सिर्फ 30 केजी चावल खरीद सकता है। और एंथोनी जिसका पास 100 रुपया है वो केवल 10 केजी चावल ही खरीद सकता है। उसका गवर्नमेंट ने सोचा कि उनका पास कम पैसा है और उनको ज़्यादा नोट छाप के दे देती है और उनके करेंसी को डबल कर देती है। तीनों जब मार्केट पे राइस खरीदने के लिए जाती है, देखते हैं कि उनके करेंसी तो डबल हो गई है, पर जो राइस है वो तो 90 केजी है। अब जो दुकानदार है उसे देखा कि उनके पास करेंसी तो बढ़ बढ़ चुकी है, पैसा ज़्यादा हो गया है, लेकिन तो जो प्रोडक्शन यानी राइस का उत्पादन है वो तो सेम ही है। तो दुकानदार ने चावल के प्राइस 10 रुपया से बढ़ाकर 20 रुपया पर केजी कर देती है। अभी भी जो अमर है 50 केजी राइस, अकबर 600 रुपया में 30 केजी राइस एंड एंथोनी 200 रुपया में 10 केजी राइस ही खरीद पाता है। तो भले ही उनके पास पैसा ज़्यादा बढ़ गई हो, लेकिन जो उस पैसा से राइस खरीद सकते हैं वो तो अभी भी सेम है। तो दोस्तों रियलिटी में भी ऐसा ही होता है। अगर गवर्नमेंट ने ज़्यादा मनी प्रिंट कर देती है और फिर ज़्यादा मनी सर्कुलेशन में आ जाती है, तो सभी जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विस है उनके प्राइस बढ़ जाते हैं और कंट्री के लोगों को इन्फ्लेशन की सामना करने पड़ते हैं, जो कि कंट्री के लिए प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं, उनको कम नहीं करते हैं। एक रियल एग्जांपल हम तुम लोगों को बताता हूँ। कुछ साल पहले जिम्बाब्वे ने बहुत सारे जिम्बाब्वे नोट प्रिंट कर दिए थे, ये सोचे कि उसके लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, लेकिन उनका प्रोडक्शन तो सेम ही था। उन्होंने इतने ज़्यादा नोट प्रिंट किए कर दिए थे कि मार्केट में इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि एक ब्रेड पैकेट लेने के लिए भी वहाँ के लोगों को हज़ार जिम्बाब्वे डॉलर ले जाना पड़ता था। उस टाइम में उनका करेंसी की वैल्यू इतना गिर गई थी कि $1 के सामने जिम्बाब्वे डॉलर की वैल्यू 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर हो गई थी। मतलब नोट तो ओनली एक एक्सचेंज की मीडियम होती है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू तभी है जब उसकी बदले में आपको कोई सामान मिलते हैं। जैसे कि हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड है, उसी तरह मनी भी लिमिटेड प्रिंट होती है। हमको तो पता है हर कंट्री का सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है कि कितना नोट प्रिंट किया जाएगा। जैसे कि भारत में आरबीआई है, बेसिकली ये इस फॉर्मूला से डिसाइड होता है, सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड एंड एक्सचेंज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करेंसी प्रेजेंट। करेंसी को रिसोर्सेस यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी के हिसाब से ही करेंसी को प्रिंट किया जाता है।